नमस्कार दोस्तों। घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेम पार्टी की हार के पीछे असली कारण क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि जेएलकेम का माहौल था, युवाओं में जोश था, सोशल मीडिया का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं मिलता, क्योंकि इसके पीछे कई परतें हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, यह इलाका झारखंड का राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी समुदाय की संख्या अधिक है और यह समुदाय लंबे समय से जेएमएम के साथ जुड़ा है, यानी मूल वोट बैंक एक तरीके से पहले से तय रहता है। दूसरी ओर भाजपा ने पिछले कई सालों में यहाँ अपना संगठन मजबूत किया है। बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, यहाँ तक कि घर घर जाकर उन्होंने पकड़ बनाई है। ऐसे में जेएलकेम जैसी नई पार्टियों के लिए जगह बनाना अपने आप में चुनौती था। अब आइए जेएलकेम की बात करते हैं। जयराम महतो की लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं है। युवा उन्हें पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर उनका संदेश वायरल होता है और जनता में एक अलग किस्म का भरोसा भी दिखता है। लेकिन चुनाव सिर्फ लोकप्रियता से नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं संगठन से, कैडर से और बूथ मैनेजमेंट से। और यह सच है कि जेएलकेम के पास अभी यह तीनों चीज़ें उतनी मजबूत नहीं थी। भले ही लोग जोश में थे, लेकिन बूथ एजेंट कम थे, ग्राउंड पर ट्रेनिंग कम थी और कई जगह तो वोटरों को लाइन में संभालने वाला तक नहीं था। इसके मुकाबले जेएमएम और बीजेपी दोनों पार्टियों के पास दशकों पुराना नेटवर्क है, जो नामांकनों से लेकर वोटिंग के आखिरी घंटों तक लगातार काम करते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है तीन कोणीय मुकाबला। जब चुनाव में तीन बड़ी ताकतें खड़ी होती है तो वोट बढ़ता है, लेकिन अक्सर फायदा उसी को मिलता है जिसका आधार पहले से मजबूत हो। जेएलकेम ने मुकाबला तो रोमांचक बनाया, लेकिन बटे हुए वोट जेएलकेम के खाते में कम आए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है तीन कोणीय मुकाबला। जब चुनाव में तीन बड़ी ताकतें खड़ी होती है तो वोट बढ़ता है, लेकिन अक्सर फायदा उसी को मिलता है जिसका आधार पहले से मजबूत हो। जेएलकेम ने मुकाबला तो रोमांचक बनाया, लेकिन बटे हुए वोट जेएलकेम के खाते में कम आए। और फायदे में जेएमएम और बीजेपी ही रहे। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। घाटशिला में आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह वोटर एकदम स्थिर होता है और बार बार दल नहीं बदलता। जेएमएम इस वर्ग का पारंपरिक प्रतिनिधि है और जेएलकेम इस स्थिर वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई। हाँ, जेएलकेम को ओबीसी और युवा वर्ग से सपोर्ट मिला, लेकिन चुनाव जीतने के लिए यह सपोर्ट काफ़ी नहीं था। एक और ज़रूरी कारण है ग्राउंड कनेक्शन और कैंडिडेट फैक्टर। जेएमएम और बीजेपी के उम्मीदवार स्थानीय रूप से बहुत मजबूत थे। लोग उन्हें लंबे समय से जानते थे। उनकी ग्राउंड पर पकड़ थी और कई परिवारों से व्यक्तिगत संबंध भी थे। जेएलकेम के पास जो लोकप्रियता थी वह विचार स्तर पर थी। पारंपरिक वोटर को तोड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं थी। अगर मैं इसे एक लाइन में समझाऊं तो जेएलकेम का समर्थन बहुत था, लेकिन वोट कन्वर्जन कमज़ोर था। इसके अलावे चुनाव के आखिरी 2-3 दिनों में जेएमएम और बीजेपी दोनों बहुत आक्रामक मोड़ पर आए। उन्हें बूथ को सील किया, हाउस टू हाउस कैंपेनिंग की, लास्ट मिनट फोन कॉल, मतदाता सूची की जांच, सारी मशीनरी झोंक दी। उधर जेएलकेम का मैनेजमेंट अंतिम समय में थोड़ा धीमा पड़ गया। और आखिर में एक बड़ा कारण, जेएलकेम अभी नई पार्टी है। नई पार्टियों का सफ़र लंबा होता है। पहले चुनावों में
वे माहौल बनाती है, दूसरे चुनावों में नेटवर्क बनाती है, तीसरे या चौथे चुनाव में जाकर उनकी पकड़ मजबूत होती है। जेएलकेम भी इस प्रक्रिया से गुजर रही है। उन्हें अभी समय चाहिए, नींव और मजबूत चाहिए और चुनावी मशीनरी को धार बनाना पड़ेगा। तो संक्षेप में जेएलकेम की हार के मुख्य कारण थे संगठन की कमी, बूथ प्रबंधन कमजोर, आदिवासी वोट बैंक तक सीमित पहुंच, जमीनी कैडर का अनुभव कम, तीन कोणीय मुकाबला और जेएमएम बीजेपी के भारी भरकम चुनाव नेटवर्क। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जेएलकेम असफल है। दरअसल जेएलकेम ने घाटशिला में यह साबित कर दिया कि वह अब झारखंड की राजनीति में एक असरदार नाम है। अगर पार्टियां लगातार ग्राउंड मजबूत करती रही और दो तीन चुनावों तक अपनी रणनीति को और पक्का करती रही तो आने वाले समय में जेएलकेम झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही थी दोस्तों जेएलकेम की हार का कारण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।